इससे सारी दुनिया इस वक्त परेशान है और इससे निपटने के लिए मुख्तलिफ तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में भी तकरीबन 35 दिन से ज़्यादा हो गया जो लॉकडाउन चल रहा है और रियासत तेलंगाना आज 39वें दिन में दाखिल हो चुका है लॉकडाउन के। लॉकडाउन के ज़रिए हुकूमत चाहती है कि आवाम घरों के अंदर रहते हुए इस वायरस का मुकाबला करें, क्योंकि ये एक दूसरे से मुलाकात से फैलता है तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। मगर इस डिस्टेंस का जो इम्पैक्ट हुआ है लॉकडाउन का इंडस्ट्री के ऊपर, इंडस्ट्री ने क्या क्या हासिल किया। 40 दिन का लॉकडाउन और उसमें इंडस्ट्री बंद रहना, इसके बाद फिर इनको अब दोबारा ओपन होना। इनके अंदर जो लेबर काम करने वाले हैं वो अक्सर बेशतर बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, दीगर रियासतों से ताल्लुक़ रखते हैं और वो लोग इस वक्त यहाँ से निकल के सड़कों के ज़रिए पैदल चलते हुए अपने अपने मुकाम जा रहे हैं। क्या लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद वो फिलफॉर वापस होंगे? अगर वो वापस ना होंगे तो इंडस्ट्री किस तरह अपना ऑपरेशन शुरू कर सकती है? आइए हम इस सिलसिले में बात करते हैं। वी अनिल रेड्डी साहब। अनिल रेड्डी साहब इंडस्ट्री के एक जहदकार हैं और तेलंगाना आंध्र प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के साबिक़ा सदर हैं और ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट साउथ के अफेयर्स देखते हैं। तो सबसे पहले अनिल रेड्डी साहब, आयरन चैनल में आपका खैर मकदम है। अनिल रेड्डी साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि जो लॉकडाउन का पीरियड तकरीबन तेलंगाना में 40 दिन का कल होने जा रहा है, तो इस 40 दिन के अंदर जो लेबर यहाँ से छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि ये लेबर इंडस्ट्री का बैकबोन होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है इंडस्ट्री के ऊपर? सबसे पहले तो मैं कोरोना वायरस के टाइम पे जो इंसान की जो सबसे बड़ा ताकत डॉक्टर्स, पुलिस, मीडिया और हुकूमत, ये लोग सब लोग मिलके बहुत अच्छा काम किए, इसके लिए हम लोग शुक्रगुजार हैं। और दूसरी तरह से जब इंडस्ट्रीज़ की जब बात करते हैं, स्टार्टिंग में जब 24 तारीख 25 तारीख के मार्च में जब लॉकडाउन के लिए बात हुई थी, हम तो सोचते थे बहुत कम दिन के लिए रहेगा और आगे इसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं रहेगा। पर आते आते दिनों में ऐसा मालूम हो गया कि कोरोना वायरस का इसका पूरा कलर्स मालूम पड़ा, मतलब इसका क्या क्या इफेक्ट होता है, कैसा होता है, उसका मालूम पड़ा। अभी इंडस्ट्री हद तक आप देखेंगे, मार्च के महीने में नॉर्मली क्या ईयर क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर और सब लोग को टारगेट्स हो रहता है और पिछले साल से इस साल में टारगेट ज़्यादा रहने के हिसाब से ज़्यादा करने के चक्कर में बहुत सारे कोशिश करके मैक्सिमम टारगेट्स करने के चक्कर में रहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया इसमें कि 22 तारीख से प्रोडक्शन नहीं होने की वजह से, सेल्स नहीं होने की वजह से टारगेट फुलफिल नहीं हुआ और रह गया। उसके बाद में जो अप्रैल के महीने आने के बाद में और अप्रैल महीने आने के बाद में नया साल जैसा शुरू हुआ, ये नया साल में भी हम देखेंगे कि जैसा आज को पूरा 30 दिन लॉकडाउन में आ गए और 30 दिन में भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ तकरीबन 96% ऑफ द इंडस्ट्रीज़ बंद है। बाकी का 4% जो है जो ग्रॉसरी के लिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अपना पैकेजिंग इंडस्ट्री समझिए, बल्क ड्रग फार्मा इंडस्ट्री समझिए, ये थोड़ा बहुत 30 to 40% स्केल में जारी है। और जब ये मौके पे अभी देखे जाएंगे कि लेबर एक महीने से जो खाली बनने से आप माइग्रेंट लेबर देखिए और अपना रेगुलर लेबर को, दोनों को भी आप कर सकते हैं। कोई भी लेबर जो काम करने वाला जो रहता खाली बैठने के लिए रेडी नहीं रहता, कारीगर जो है ना खाली बैठने को रेडी नहीं रहता, वो सुबह से शाम में एक दिन छुट्टी लेता और दूसरे दिन तो कुछ ना कुछ तो काम करना बोल के सोचता, चाहे वो परमानेंट लेबर हो या खुद से भी लेबर हो। और परमानेंट लेबर क्या आज की तारीख के हिसाब से पूरे लोग लॉकडाउन में पीरियड में पेमेंट देना बोल के बात हो रही तो उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। पर जो माइग्रेंट लेबर है जो उधर इधर जाने के आने वाले हैं, उनको क्या हिसाब से पेमेंट होगा, कैसा होगा, अभी तक तो इंडस्ट्री वाले कोई ज़्यादा डिटेली सोचे नहीं अभी तक। और रह गए अप्रैल और मई में ज़्यादातर क्या है, ये माइग्रेंट लेबर्स कभी भी रूटीन में आप देखिए, आज का कोरोना के अलावा भी रूटीन में देखेंगे अप्रैल मई में माइग्रेंट लेबर्स अपने नेटिव प्लेस को जाते हैं। इनका रूटीन हॉलीडे के हिसाब से 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 1.5 महीने के लिए जाके फिर दोबारा वापस आते हैं लोग। क्योंकि अप्रैल में नॉर्मल में क्या है
अपना अपना इंक्रीमेंट जो होने का रहता, इंक्रीमेंट्स का बात कर लेते और जो करने का कर लेके अपने गांव जाके फिर वापस आते। और अनफॉर्चुनेटली उनको अभी इंक्रीमेंट की बात नहीं हुआ क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, और सबको गांव जाने का ज़रूरी भी हो गया। और जितने लोग भी अभी बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी जा चुके हैं, अभी आजकल में और थोड़े लोग जाने वाले हैं। जैसा भी आज लॉकडाउन के लिए खुला नहीं, मगर फिर भी माइग्रेंट लेबर को जाने के हिसाब से कुछ अल्टरनेट अरेंजमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स का जो चलते जा रहा है उसके हिसाब से पूरे माइग्रेंट लेबर जाने वाले हैं। जब ये माइग्रेंट लेबर चले आएंगे, मेरे हिसाब से ये लोग इमीडिएटली नहीं आएंगे। जो पहले हम सोचते थे 15-20 दिन की छुट्टी लेके जाते थे और वापस आएंगे, पर इस बार ये लोग 15-20 दिन में नहीं आने वाले हैं क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाले हैं। और रह गए इंडस्ट्री की, जो 40 दिन से बंद है, और जब 7 तारीख को इंशाल्लाह अगर से खुल भी गया कि लेबर नहीं रहने की वजह से 100% खुलेगा नहीं। और इसको ऐसा रहेगा, आज की तारीख में जो परमानेंट लेबर अपने पास जो है और सराउंडिंग एरिया में जो है वो लोग आके काम करने को रेडी रहेंगे, वो भी रेड जोन, ऑरेंज जोन, जो ग्रीन जोन की जो बात कर रहे हैं और हॉटस्पॉट्स की बात कर रहे हैं, वो पूरा देखते हुए, क्योंकि कोई भी लेबर एकदम फैक्ट्री के बगल में नहीं रहते, 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे भी रहने वाले भी रहते, वहाँ से आने वाले भी रहते। तो इसके हिसाब से 100% लेबर काम पे नहीं आएंगे। तो चालू भी रहेंगे तो 40-25% के आसपास के हिसाब से इंडस्ट्री चालू होगा, और पूरा साइकिल स्टार्ट होने को कम से कम 3 महीने का टाइम लगेगा। मतलब रूटीन जो 22 तारीख मार्च से पहले जो सिस्टम था, वो सिस्टम को वापस लेके आने के लिए लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद कम से कम 3 महीने का टाइम चाहिए, क्योंकि गए सो लेबर आने के लिए और एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल भी वापस आने के लिए और फाइनेंशियल सपोर्ट साइकिल घूमने के हिसाब से पूरा साइकिल को एक सिस्टम में लेके आने के लिए कम से कम 3 महीने का तो टाइम चाहिए। किसी इंडस्ट्री को 3 में से भी ज़्यादा भी लग सकता, किसी इंडस्ट्री को 3 में से कम भी लग सकता, पर एवरेजली देखेंगे तो रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट इम्पॉर्टेंट है, लेबर प्रोक्योरमेंट इम्पॉर्टेंट है, और फाइनेंस को भी पूरा एक जगह करने का इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों चीज़ को एकदम जोड़ के जो साइकिल पे लेके आने की कोशिश करेंगे अपन, इसको कम से कम 3 महीने का टाइम चाहिए। और 3 महीने का टाइम होने के बावजूद भी आज की तारीख में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस सपोर्ट देने की जो बात कर रही है 10% एग्जिस्टिंग लिमिट में, वो भी बराबर अभी इंडस्ट्री को मिली नहीं, और जो सपोर्ट चाहिए वो स्टेट गवर्नमेंट से भी पूरा नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी हम जब बात कर रहे थे कि थोड़ा रिलीफ चाहिए, वो पूरा रिलीफ मिला नहीं है, क्योंकि अभी जो 22 तारीख से जो इंडस्ट्री बंद है, इंडस्ट्री बंद रखते हुए भी मिनिमम चार्जेस पे करना पड़ेगा। पर आप देखिए जिसका 5000 kVA का जो इंडस्ट्री है, वो एकदम एक यूनिट भी अपना इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल नहीं करेगा, मगर उनको 5000 के ऊपर 390 रुपीज़ इंटू 5000 और मिनिमम चार्जेस पर केवी के हिसाब से 50 यूनिट, यानी 4500 यूनिट के ऊपर भी चार्जेस लगेगा, यानी बिना इस्तेमाल करें उसका पेमेंट करना पड़ेगा। सो ये एक्सपेंडिचर जो है ना बहुत मोटी रकम हो जाएगी, इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड होता है, छोटी इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री। सो ये एकदम थोड़ा बहुत जो रिलीफ मिला पेमेंट के लिए भी जून 1 वीक में पे करना पड़ेगा। इंडस्ट्री आज की तारीख में May 7 को लॉकडाउन खुलने के बाद फर्स्ट करो 7 तारीख को भी खुल भी गया, तो जून 1 तक इंडस्ट्री को भी स्टार्ट नहीं होगा, और फाइनेंस की तरफ से भी पूरा अरेंजमेंट नहीं होगा, और जून 10 तारीख के अंदर में पेमेंट करना पड़ेगा, पिछले 2 महीने का मिला के पूरा करना पड़ेगा। ये नामुमकिन है इंडस्ट्री के लिए। ये बहुत सारे इश्यूज हैं, और बैंक में जो ऑलरेडी लोन्स है उसके ऊपर मॉनिटोरियम भी 3 महीने का दिया हुआ है, वो 3 महीने भी मार्च अप्रैल मई का 3 महीने, और जून में फिर उसका भी मीटर चालू हो जाएगा। यानी आप किधर से भी देखिए जून के महीने में हर एक एंगल से भी, इधर इलेक्ट्रिसिटी का पुराना पेमेंट होने दो, बैंक का फाइनेंस का पेमेंट होने दो, या लेबर का मार्च का अप्रैल में तो दे दिए सब लोग, अप्रैल का मई में देना पड़ेगा, आगे पीछे होने के बाद करेंगे तो मई का जून में देना पड़ेगा। यानी आप किधर से भी देखिए इंडस्ट्री के लिए फाइनेंस का इतना सदमा कैसा पड़ जाएगा, मतलब उतनी मोटी रकम की ज़रूरत पड़ेगी कि इधर पेमेंट्स एम्प्लॉयमेंट को देने के हिसाब से, आगे जाने के हिसाब से, रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए पुराना पेमेंट देना पड़ेगा,
और पुराना पेमेंट आने के लिए भी टाइम लगेगा। ये पूरों को देखते हुए अगर से आप देखेंगे कि कम से कम 3 महीने से 6 महीने का मिनिमम टाइम चाहिए। इस वक्त गवर्नमेंट हमारे हिसाब से हर एक एसोसिएशन भी इंडिया बेसिस पे समझो या स्टेट लेवल बेसिस पे समझो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए सामने आए हुए हैं कि लेबर पेमेंट जो लॉकडाउन के पीरियड में अपने पास देखिए ईपीएफ में जो जमा हुआ है कुछ पैसे हैं, मतलब वो गवर्नमेंट को अपने जेब से देने की जरूरत नहीं है। जो ईपीएफ में कम से कम पिछले 4 सालों से खाली पड़ा हुआ हो उसमें से निकाल के दे सकते हैं। और ये से में एक रूल है, अगर से लेबर सिक हुए तो उनको 70% का तनख्वाह दिया जाता है ईएसए में, तो ये अपन रेगुलर ईएसए पे करते हैं। तो ये लॉकडाउन पीरियड भी हेल्थ के ग्राउंड में लेके उनको 70% अगर से सैलरी देंगे अच्छा रहेगा बोल के तो कुछ बात किए थे। और ये दोनों चीज़ के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक आगे नहीं आई। और एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ स्पेशल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए बात होती जा रही है, पर अभी तक एमएसएमई और गवर्नमेंट का इंडिया के साइड से सपोर्ट नहीं है। और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर और लोकल में जो चैलेंजेस है छोटे मोटे, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स समझिए या दूसरे छोटे मोटे रहेंगे, उसके ऊपर भी स्टेट गवर्नमेंट का 100% का सपोर्ट आया नहीं अभी तक। तो ये पूरा मामलों को देखते हुए अपने को इंडस्ट्री आगे जाने के लिए बहुत तकलीफ में रहेगी। डेफिनेटली इसको पूरा जो 22 तारीख मार्च का जो माहौल आने के हिसाब से 3 महीने से 6 महीने का मिनिमम टाइम लगेगा। और उसके साथ साथ में बहुत सारे यूनिट्स जो छोटे रहेंगे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट अगर से नहीं रहने की वजह से बहुत सारे एनपीए होने के चांसेस हैं। फिलहाल एनपीए का नॉर्म जो 90 डेज से 180 डेज का जो किया, वो 180 डेज भी ऑलरेडी मेरे ख्याल से उसमें 90 डेज का तो ऐसे चले गया था, बाकी का 90 डेज देखते देखते निकल जाएगा। सो 188 डेज भी बस हो जाएगा। हमारे तरफ से तो हम लोग कम से कम मार्च 21 तक का रहना चाहिए एनपीए का नॉर्म भी, क्योंकि कोविड के स्पेशल एक पैकेज के हिसाब से करने के लिए बात हो रही थी, पर अभी तक उसका कोई नहीं है। जो जीएसटी का पेमेंट्स है उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाल दिए सो, यानी आज करने का बजाय 1 महीने के बाद करो के बोले, इसमें कोई रिलीफ नहीं है। सो कहीं कर भी देखिए आप देखेंगे तो सभी पेमेंट होने को जून में अपने को पूरा पेमेंट्स करना पड़ेगा। नहीं अनिल रिजा, क्या आप ये समझते हैं कि ये 7 मई तक लॉकडाउन ख़त्म होगा? सबसे पहली बात नहीं, हमारे हिसाब से जो इस वक्त जो पूरे देश में और थ्रू आउट वर्ल्ड में जो चलते जा रहा, मेरे हिसाब से ये 7 मई को ख़त्म होने का नहीं दिख रहा। और ऐसा भी है कि इंडिविजुअल पर्सन भी 7 मई को इसको लॉकडाउन को हटा देना बोल के हम लोग भी नहीं मानते, क्योंकि इसको और थोड़े दिन रखना चाहिए। क्योंकि फिलहाल अभी जो गरम में जो लॉकडाउन कंटिन्यूशन रहेगा तो उसका बेटर इसका वो रहेगा, कोरोना का ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है उससे रहेगा। नहीं, जब ये 7 में कोई डाउट है इस तरीके से अगर ये लॉकडाउन खत्म नहीं होता तो ये जून की 10 तारीख तक जो पेमेंट्स करने के जिससे आपको पावर का पेमेंट पे करना है, या लेबर्स की जो सैलरीज 3 महीने ये पीरियड की जो देने के गवर्नमेंट बात करिए देना है, तो ये और बैंक के जो लोन्स रहते आते हैं वो किस तरह मैनेज किए जाएंगे? इंडस्ट्री कैसा इसको जो है एफर्ट कर सकती है? नहीं, ये मैनेज नहीं होगा ये, क्योंकि आप देखिए कौन सा भी इंडस्ट्री को अपना जो वर्किंग कैपिटल लिमिट जो है ना, एक लिमिट रहता है इसका लिमिट आप कौन सा भी इंडस्ट्री ले लो, छोटा ले लो या बड़ा ले लो, कभी भी फॉर एग्जाम्पल 50 करोड़ का कोई लोन लिया हुआ है, 50 करोड़ का कभी भी लिमिट पूरा ही रहता। 1-8 करोड़ अगर से कुछ इसमें क्वेश्चन रहेगा ना, वो क्वेश्चन भी कोई ना कोई काम के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। तो अभी ये 3 महीने में जो शॉर्टफॉल्स है, मैंने इनकमिंग नहीं है आपको और पूरा आउटगोइंग है, और इस इलेक्ट्रिसिटी को पेमेंट बस नहीं होगा, वो सैलरीज के लिए बस नहीं होगा, और आगे फिर दोबारा लॉकडाउन खत्म होने के बाद इंडस्ट्री चलने के लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए अपने को, फिर रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो पैसे नहीं मिलेंगे। यानी किधर से भी देखो अपने को इसका सिस्टम में पूरा पेमेंट देने के लिए वो नहीं होगा। ये पूरे चीज़ को इंस्टॉलमेंट के रूप में करके आगे कम से कम आगे तक लेके जाना, और इंस्टॉलमेंट जब देंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं रहना चाहिए, तभी थोड़ा बहुत रिलीफ मिलने का गुंजाइश रहेगा। और ऐसा तो पेमेंट, लेबर पेमेंट का तो हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो बात चल रही है वो अगर से हो गया तो सबसे बड़ा बात है। अगर से नहीं भी हुआ, कम से कम इंस्टॉलमेंट आगे, क्योंकि आखिर में देखेंगे जो अपने पास जो काम करने वाले हैं वो भी इंसान है, उनको भी खाने पीने के लिए कुछ पैसे चाहिए, उनका भी अपना फैमिली रहता है।
एकदम पूरा तनख्वाह का तनख्वाह पूरा 100% सैलरी नहीं देते बोल के भी नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत तो देना ज़रूरी है। इंसानियत के से मैं तो कि अपने पास काम करेंगे तो अपने को नहीं पूछ के और किसको पूछेंगे वो लोग। सो इसके हिसाब से भी हम लोग को उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज रहेगा। नहीं नहीं साहब, ये तो आप जो रेगुलर आपका परमानेंट स्टाफ है उसका जिससे ये से और पेमेंट होता है उसकी बात हो रही है। अब जो डेली बेसिस पे जो लेबर काम करता है इंडस्ट्री में, उनके फ्यूचर के उनके बारे में क्या है? डेली वेजेस के ऊपर तो कोई कंट्रोल नहीं है सर, क्योंकि आप कौन सा भी कंपनी में ले लीजिए, सुबह आएगा शाम को अपना तनख्वाह लेके चले जाएगा। अगले दिन जब सुबह खुलेंगे कितना लेबर चाहिए उसके हिसाब से लेते हैं। जब अपने को 25 तारीख से लॉकडाउन शुरू हो गया तो उनको अंदर लेके आने की बात ही नहीं हुआ, तो उनको पेमेंट देने वाली बात ही नहीं होती। तो उनको जो डेली वेजेस पे जो आने वाले रहते हैं उनको पेमेंट देने का, जहाँ तक मेरे को मालूम है कि उनको देने का जिम्मेदारी इंडस्ट्री को नहीं रहेगी। गवर्नमेंट तो आज बोल रही है कि उनको पेमेंट देना, तो अपने को कौन से भी इंडस्ट्री में होने दो। आज अगर से 10 लेबर चाहिए तो 10 लेबर को लेते, कल के दिन तो ज़्यादा काम है तो 20 लेबर को लेते, कभी कभी 20 लेबर को भी नहीं है, आज काम कम है मेरे को कोई भी लेबर नहीं चाहिए बोल के बोलते, तो टोटली काम ज़ीरो है तो टोटली ज़ीरो लेबर हो जाएगा। सो डेली वेजेस के हिसाब से आप कौन सा भी इंडस्ट्री में उनका जिम्मेदारी पेमेंट देने का इंडस्ट्री का नहीं रहेगा, और वो लोग दे भी नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो उनका रहता कि उनका फिक्स रहता कि आप लोग इतना लेबर देना पड़ेगा और उतना लेबर को लेके आके रोज़ सुबह खड़ा करेगा वो, आप काम से लो न को लो। और जो अपना परमानेंट लेबर है वो तो लोग अपने सुबह से शाम को आना ही है उनको, और आप जिस दिन कंपनी खोलेंगे वो लोग आ जाएंगे। आज लॉकडाउन के हिसाब से वो लोग नहीं आ पा रहे, तो ये दोनों का जिम्मेदारी इंडस्ट्री के ऊपर रहेगा, और डेली वेजेस का जो है उनकी जिम्मेदारी नहीं रहेगा। नहीं साहब ठीक है, जब ये कंट्रैक्ट लेबर है तो अगर कंट्रैक्टर जब भी ज़रूरत है आपको फैक्ट्री को सप्लाई करना है, आज 10 कल 20-25 करेगा, तो वो रेगुलर एम्प्लॉय तो नहीं होगा। वो जब नया लेबर को हर वक्त अगर वो सप्लाई करता है तो क्या इसके जो कंट्रैक्ट लेबर के बेनिफिट्स है वो कंट्रैक्टर को मिलेंगे या कैसा होगा? ये थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि क्या होता है कि जो भी बड़ी कंपनी में, नॉर्मली छोटे कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर नहीं रहता, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट रहता। बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ, और मीडियम स्केल की कंपनी वाले क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को बीच में लेते और कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं कि भाई हम लोगों को इतना लोग चाहिए, इतना कुछ सप्लाई करो, और मिनिमम एक रहेगा, मैक्सिमम एक रहेगा, उनका एक लिमिट रहता है। सो डेली 30 लोगों का मिनिमम रहेगा, तो 30 लोगों को भिजाना। जब 30 लोगों को भिजाने वाली बात करते हैं ना, तो ये 30 लोग ना रेगुलर रूटीन आने वाले रहते हैं और थोड़ा बहुत काम का जानकारी रहने वाले रहते हैं। रूटीन में इंडस्ट्री के अंदर में उनको जो काम करना है सुबह आएंगे और शाम को जो काम करना करके चले जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी इंडस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा काम रहेगा, जैसा लोडिंग अनलोडिंग का काम रहेगा, थोड़ा इंडस्ट्री के अंदर में थोड़ा डिफरेंट टाइप का कुछ काम आएगा, ज़्यादा लेबर रहेगा, जो एक्स्ट्रा लेबर को लेते तो उसके हिसाब से ले। और इनका क्या होता है ना, जब ये वीकली बेसिस में या मंथली बेसिस में इनका पेमेंट होता है, और वीकली बेसिस मंथली पेमेंट में आगे वाला, मैं अगर से लेबर कॉन्ट्रैक्टर को पर पर्सन को 8 घंटे के हिसाब से 100 रुपये, तो खाली एग्जाम्पल की बात करूँ, 100 रुपये देता हूँ, वो कॉन्ट्रैक्टर और अगले लेबर को 100 रुपये नहीं देता हूँ। मेरे ख्याल से जहाँ तक हम लोगों को मालूम है कि 60 to 65 रुपीज़ देता हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता मालूम है, उसको ही कॉन्ट्रैक्टर को उसमें PF पे करना पड़ेगा, उसको ESA भी पे करना पड़ेगा, और उसका भी मुनाफा निकालना पड़ेगा उसको। पूरे चार्जेस करने के बाद 100 रुपये उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। सो जब ESA PF हम लोग जब वो करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, 65% लेबर को देना पड़ेगा ज़रूरी से, क्योंकि वीकली पेमेंट है। समझो फॉर एग्जांपल ये हफ्ते का पेमेंट हम तो 10 जने का आए, 10 जने का पेमेंट देते, अगले हफ्ते जब पेमेंट को आएगा हम लोगों को ESA और PF का पेमेंट का प्रूफ दिखाना पड़ता है। अच्छा, तो जब मालूम पड़ेगा उनका पेमेंट हुआ नहीं हुआ देखिए, तो ESA अगर लेबर पेमेंट हुआ नहीं हुआ हम लोग को वास्ता नहीं है, पर ESA PF पेमेंट हो गया बोलते हम लोग को थोड़ा तसल्ली हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री के ऊपर नहीं आएगा। जब ESA और PF का पेमेंट हुआ तो सैलरी भी 99% उनको दिया जाएगा। और ये टाइम पे भी जो लॉकआउट पीरियड में भी आप देखेंगे, जिससे मैं बात करते रहता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर से मैं बात करते रहता हूँ, बड़े बड़े कंपनी वालों से बात करते रहता हूँ, और इनसे यही बात होती रहती है, कॉन्ट्रैक्टर लेबर को पेमेंट दिया जा रहा है, जो देने का था 100% नहीं हो रहा, 50-60% पेमेंट हो रहा, बाकी का क्योंकि मैं हिसाब करने के लिए भी कोई अकाउंटेंट्स वगैरह कोई ऑफिस में नहीं, बराबर हिसाब भी नहीं होता, तो थोड़ा बहुत तो पेमेंट जारी है। जैसा मार्च का हिसाब करने के बाद देना पड़ता है अप्रैल में, वो तो पूरा दे दिए होंगे,
और अप्रैल का जो है वीकली बेसिस का जो हिसाब बराबर नहीं हुआ, उसका पार्ट पेमेंट दिया गया। और मई में जब 1 तारीख के बाद जो शुरू होगा, अकाउंटेंट्स आने के बाद ही काम करने के बाद उसके हिसाब से दिया जाएगा। और मिनिमम लेबर का पेमेंट तो देना ही पड़ेगा, बाकी का उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं रहेगी। ये तो रही बात अब फ्यूचर। ये बोलिए, अब जो ऑलरेडी प्रोडक्शन हो गया है तो माल तो स्टॉक फैक्ट्री में पड़ा होगा, अब ये स्टॉक क्या उसका आपके मैन्युफैक्चरिंग के बाद में एक्सपायरी रहता है, वो अगर बस प्रोडक्ट ऐसे हो गए जो शॉर्ट टर्म के, तो उसके लिए क्या होगा? ये बात अभी अपने को इसमें लागू नहीं होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो रहता है ना, इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट रहता है और एक्सपायरी डेट नहीं रहता इसका। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पैकेजिंग मटेरियल करते हैं, पैकेजिंग मटेरियल में क्या है, हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग डेट रहता है, इसका कोई एक्सपायरी नहीं रहता। एक्सपायरी डेट ज़्यादातर खाने पीने वाले की आइटम के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर और जूस जैसा रहता है, इनके ऊपर एक्सपायरी डेट रहता है। और ज़्यादातर ये पूरे आइटम जो एक्सपायरी डेट रहने वाले ऑलरेडी चालू है, यानी ग्रॉसरी आइटम चल रहा तो पूरा इंडस्ट्री नहीं चल तो भी मॉल्स जैसा सुपर मार्केट्स, जनरल स्टोर, ये पूरा चालू है, तो ये पूरा आइटम मेरे हिसाब से पूरा कंज्यूम हो जाएंगे और एक्सपायरी आइटम्स का कोई नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत आइटम जहाँ तक मेरे को मालूम है, जो जैसा बहुत दिन तक, फॉर एग्जांपल टायर ले लीजिए, टायर आज बनने के बाद में कुछ टाइम पीरियड रहेगा, उसको सर्टन एरिया में रखना पड़ता है, मतलब छाँव में समझो या कुछ निगरानी में रखना पड़ता है। तो उसके ज़्यादा से आगे गए तो उसका जब क्वालिटी ऑफ द टायर में खराब हो जाएगा, मगर वो ये 40 दिन 6 महीने में कुछ उसका असर नहीं पड़ेगा। तो डेफिनेटली एक्सपायरी डेट का कोई हिस्सा नहीं रहेगा। जो भी माल है इस वक्त, जब लॉकडाउन ओपन होने के बाद में, तो पूरा माल आगे जा सकता है। और आज की तारीख में पिछले 2-4 दिन से हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से बात भी कर रहे हैं कि लॉरी का जो ट्रांसपोर्ट एसेंशियल कमोडिटी के अलावा दूसरा कमोडिटी भी लेके जा सकते, जो बात हो रही है ना, तो हम लोग का रिक्वेस्ट भी स्टेट गवर्नमेंट की है, जिनके इंडस्ट्री में जो माल रेडी है, अगर से अगले वाला लेने को रेडी है, नॉन एसेंशियल कमोडिटी, अगर से भेजने का मौका मिला तो भेजा सकते हैं, उसका भी परमिशन अगर से देंगे आप, तो कम से कम फैक्ट्री के अंदर बनी हुई चीज़ आगे जाने का गुंजाइश रहेगा। और ट्रांसपोर्ट भी क्या है, एक बार जो माल लेके इधर आ गया, वापस उस गाड़ी को उधर जाने के हिसाब से तो गाड़ी का ट्रांसपोर्टेशन भी उधर इधर होने का चांसेस अच्छा रहेगा। साहब, अब ये टोटल आपसे जो बातचीत है, इसका नतीजा ये दिख रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर, कल इफ यू निगेट 7 को लॉकडाउन खत्म होता है मई को, तो 3 महीने में इंडस्ट्री को सर्वाइव होना है, लेकिन जून के अंदर पेमेंट्स का इतना बड़ा एक बोझ रहता है। तो क्या ये 3 महीने के अंदर इसको रिवाइव करते हुए इस रीजन दोबारा इसको रनिंग में लाने के बारे में तो कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही, तो इसको कैसा मैनेज किया जाएगा? यही कह रहे हैं हम लोग भी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए कि थोड़े बहुत चीज़ जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट करना है, वो लोग आगे आके करना चाहिए। और इंडस्ट्री के हद तक जो है अपना मेहनत करके अपने पास जो पुराना जो जमा करे सो वो भी अपना लगा के करेंगे। इसमें सब लोग का साथ चाहिए, इसमें वर्कर का भी साथ चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो नॉर्मली अप्रैल के महीने में अपना इंक्रीमेंट की बात होती, इस साल इंक्रीमेंट देने के लिए रेडी नहीं रहेंगे। और अपना सैलरी का जो पिछले 2-3 महीने का जो बात हो रही, तो पार्ट पेमेंट भी दिया गया तो भी देने के लिए रेडी रहना। और आगे इसके अलावा बैंक का जो मॉनिटोरियम है 3 महीने का है, उसका इंटरेस्ट नहीं रहना, ये पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से करना चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलने से ये 3 महीने में थोड़ा बहुत पटरी पे आने का गुंजाइश होगा। और इसमें से कोई भी ये चीज़ अगर से नहीं हुआ तो 3 महीने में क्या 6 महीने में भी आगे नहीं आएंगे और इंडस्ट्री स्पेशली स्मॉल स्केल सेक्टर पूरा क्लोज होने का गुंजाइश होगा इसमें। तो क्या आप लोग इस सिलसिले में इंडस्ट्री से, स्टेट गवर्नमेंट से, यहाँ पर जो क्या आपके जो स्टेट से ताल्लुक है, आप लोग अप्रोच हुए गवर्नमेंट से, बातचीत किए गए इस सिलसिले में? ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से 25 तारीख में जब लॉकडाउन की बात हुई, जहाँ तक मेरे को याद है 27 तारीख को होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो
नोटिफिकेशन और स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया था कि लॉकडाउन पीरियड में किसी को ले ऑफ नहीं करना चाहिए और पेमेंट भी सैलरीज पूरा देना बोल के बात शुरू हुआ था, मतलब जो ऑर्डर दिया गया था। उस दिन से हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से कंटिन्यूस टच में, हर एक इंडिविजुअल के तरफ से, एसोसिएशंस की तरफ से जो जो प्लेटफॉर्म मिला हम लोगों को, जो प्लेटफॉर्म में उनसे हमारा रिक्वेस्ट है। और आपको थोड़ा बहुत आपको जानकारी भी होना चाहिए कि कुछ लोग अपने स्टेट में तो ऐसे नहीं सुने हम लोग, बेंगलोर में और महाराष्ट्र में, दिल्ली में और पंजाब की साइड में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट तक हद तक भी गए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन दिया हुआ कैसा अमल कर सकते हैं, मतलब सैलरीज कैसा दे सकते हैं बिना काम देखे, इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिम्मेदारी कैसा रहेगा, हमारे ऊपर कैसा बोझ कर सकते हैं। वो अभी उसका टोटल आउटकम आया नहीं एक तक, पर उसका जारी है। पर आप कैसा भी देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास लेबर पेमेंट देने के लिए कोई रास्ता नहीं है, ये हकीकत है। ये जो भी कर सकती स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा बहुत क्या कर सकती है कि अपना प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी का जो है, ये थोड़ा बहुत रिलीफ अगर से मिल गया ना, उनको थोड़ा सांस लेने का मौका मिलेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बैंक का इंटरेस्ट का रिलीफ मिलना चाहिए, और जो दूसरा जीएसटी पेमेंट्स है उसके ऊपर और थोड़ा टाइम देना चाहिए, और जो लेट पेमेंट का उसका इंटरेस्ट नहीं चार्ज करना चाहिए। ये पूरा थोड़ा बहुत रिलीफ अगर से देंगे आप 6 महीने 9 महीने तक, हमारा जो रिकमेंडेशन जो गया था दिसंबर तक भी जो भी पेमेंट्स है पूरा डिफर होना चाहिए, और दिसंबर के बाद मार्च का पेमेंट, मार्च तक या अगले 3 महीने में पूरा पेमेंट्स, मतलब पेमेंट आप लोग करेंगे विदाउट एनी इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ देंगे। बहुत सारे स्टेट्स भी ऐसा रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि अभी तक गवर्नमेंट को कंसर्न नहीं आया, आप लोग जो डिमांड्स किए थे, तो अगर ये इफ इन केस गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं करती है तो फिर इंडस्ट्री कैसा सर्वाइव करेगी? देखिए, यही तो बात हो रही है, डेली बेसिस पे जो स्टेट गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात होती रही है कि आप जितना जल्दी डिसीजन लेंगे उतना अच्छा है। अभी निर्मला सीतारमण जी का कुछ बात हो रही कि एक सेकंड पैकेज आएगा, आरबीआई का 2 पैकेज आया, आरबीआई का दोनों पैकेज में भी इंडस्ट्री को डायरेक्ट सपोर्ट कुछ भी नहीं है। निर्मला सीतारमण जी का जो एक पैकेज आया था उसमें भी डायरेक्ट इंडस्ट्री के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी जो आने वाला है निर्मला सीतारमण, उसमें इंडस्ट्री के लिए और एमएसएमई के लिए कुछ तो भी सपोर्ट मिलेगा, वो कि हम उम्मीद कर रहे हैं। और ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेना अच्छा है, क्योंकि इंडस्ट्री का जो बंद रहने की वजह से ये नहीं सोचना कि खाली बैठे हुए मस्त है, इनका दिमाग इतना जोर है अभी इस वक्त, घर पे खाली बैठ के उनका मतलब भेजे इतना गर्म हो गया कि क्या काम करे, काम शुरू होने के बाद कैसा आगे जाना, और एक साथ एक आदमी को लेके जाने का नहीं है, साथ साथ में अपने इंडस्ट्री के वर्कर्स को निकाल भी नहीं सकते ऊपर, क्योंकि एक आज के दौर में जो कारीगर जो है फिर दोबारा नहीं मिलता अपने को, मतलब जो अपना पुराना कारीगर है उनको निकाल भी नहीं सकते। अभी यूनिट बंद हो गया तो अपन कुछ नहीं कर सकते, और यूनिट बंद करने के लिए कोई भी रेडी नहीं रहता, उसको थोड़ा बहुत कुछ चलाने की कोशिश तो करते ही रहेगा, पर जितना मैक्सिमम हो सका उतना करेगा वो। उसके बावजूद भी इंडस्ट्री अगर से बंद हो गई तो उसका जिम्मेदारी गवर्नमेंट उठाना पड़ेगा, और उसको वो टाइम को, इंडस्ट्री को, वो सिचुएशन को लेकर ऐसा स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देखना चाहिए। हमारे हिसाब से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सपोर्ट के लिए आना चाहिए। अच्छा अनिल जी साहब, ये बोलिए अब तक ये जो 40 डेज का लॉकडाउन है, इंडस्ट्री का कितना नुकसान अप्रॉक्सिमेटली? ये देखिए, थ्रू इंडिया की बात अगर सब करेंगे तो उसका कोई फिगर जो बोलिए ना कि अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट जो साल भर निकलता है वो भी मुश्किल है। अच्छा, क्योंकि ये एक साइड से लॉस नहीं है, आप डिफरेंट एंगल से इस टारगेट करना होगा। खाली जीएसटी नहीं है तो समझो, अभी आज की तारीख में फॉर एग्जांपल एक एंटरटेनमेंट है, सिम्बा थिएटर है, उनका टोटली कितना लॉस हुआ, महीने के 30 डेली 3 शो के हिसाब से
कि इसका कितने शो, उसके ऊपर कितना लॉस है। हाँ, और एक एक इंडस्ट्री का, होटल इंडस्ट्री का देखिए, अपने हैदराबाद में कितने होटल हैं, 60% ऑक्यूपेंसी भी रहता है उसका, तो उसका कितना हिसाब लगाइए। तो ये क्या है, एक ही झटके में इसको हिसाब नहीं कर सकते, पर इसको आप अंदाज़ा कर सकते हैं। आप एक एक आइटम के ऊपर, एक एक इंडस्ट्री के ऊपर, इसको एक एक चीज़ को आगे जब करेंगे, आप काउंट करना शुरू करेंगे, तो उसका कोई हिसाब ही नहीं रहेगा। और वो हिसाब अगर से करने बैठेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होने दो या स्टेट गवर्नमेंट होने दो, ऊपर वाले जाने इसका हालत क्या होगा। आईएनए से बात करने के लिए शुक्रिया रेड्डी साहब। हम बात कर रहे थे इंडस्ट्रीज पर लॉकडाउन के पड़ने वाले असरात के सिलसिले में। जनाब अनिल रेड्डी साहब जो मशहूर सनतकार हैं और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन से कई यूनियन से, उसके अलावा हुकूमत के कई ऐसे कमेटियाँ जो इंडस्ट्री और इकनॉमी से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके रुकन रह चुके हैं। हम अनिल रेड्डी साहब से बात करें तो उनका कहना ये है कि अगर लॉकडाउन ख़त्म हो भी जाए तो 3 से 6 महीने कम से कम का वक्त इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए लगेगा, मगर शर्त यह कि उसके अंदर हुकूमत का ताउन हो। अगर हुकूमत का सही तौर पर ताउन ना मिले तो ये फिर और एक लंबी म्याद तक जा सकता है। आयन चैनल से बात करने के लिए मैं अनिल रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। फेडरेशन हाउस से मैं कैमरामैन मधुसूदन के साथ हबीब अली जिलानी।